इस ठंडे के मौसम में आप लोग कैसे हो? कैसा लग रहा है आप लोगों को? अच्छा लग रहा है? नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है। आज तो धूप भी नहीं निकला है ना। आज मैं आप लोगों को पुनः जैक 2022 एनुअल में पूछे गए प्रश्नों को बतला रहा हूँ। मैं आप लोगों को जो भी मैथ बता रहा हूँ, आप लोगों को करना क्या है, उस मैथ को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप लोग सही ढंग से मैथ को नहीं बना पाएंगे। मैथ में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, समझ गए? इसलिए घर में जा करके मैथ को दोबारा बनाएंगे, स्वयं बनाएंगे। ठीक है, और यदि कहीं गलती होता है तो जो बनाए हुए मैथ है उसे देख लेंगे, पीछे से क्लियर हो जाएगा। एक बार, दो बार, तीन बार यदि मैथ आप लोग बनाते हो तो बहुत अच्छे ढंग से आप लोग मैथ बनाना सीख जाओगे, मैथ बनाने लगोगे। और ज़्यादा उम्मीद है जब बोर्ड एग्ज़ाम होगा, वहाँ एग्ज़ाम देने के लिए जाओगे तो वहाँ पर आप लोग 100% प्रश्नों का आंसर दे पाओगे। आज का पहला प्रश्न है 2x - 1/3 बराबर 3 का हल होगा। इसे आप लोगों को हल करना है। कैसे करेंगे? ठीक है, इसको हल करने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, मैंने आप लोगों को कल ही सिखाया है। जब भी हल करने का प्रश्न हो तो आप लोगों को कोशिश ये करना है कि एक्स वाला टर्म अर्थात वेरिएबल वाला टर्म को बराबर के एक साइड में रखना है और जो कांस्टेंट टर्म है, जो संख्या है, उसको बराबर के दूसरे साइड में रखना है। जैसे आप लोग एक साइड में लड़का बैठते हो और दूसरे साइड में लड़कियां बैठती है ना। इसी तरीक़ा से यहाँ भी आपको करना है, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। 2x को हम लोग लेफ्ट साइड में रख लेते हैं, बराबर के बाद क्या है 3, और -1/3 को बराबर के राइट साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा +1/3। कोई दिक्कत? इस 3 के नीचे कोई अंक है? हम लोग मान लेते हैं 1 है। 1 और 3 का एलसीएम 3। 1 से यह 3 बार में कटेगा, 3 को 3 से गुना करेंगे 9। इस 3 से ये 3, 1 को 1 से गुना करेंगे 10/3। और इधर क्या है 2x। इसके बाद क्या करेंगे, इसके नीचे हम 1 लिख लेते हैं। ठीक है, जब ऐसा कंडीशन आता है तो इसके बाद हम लोग तिर्यक गुना करते हैं। तिर्यक गुना कैसे करेंगे? 2x को 3 से गुना करेंगे। 2x गुना 3 बराबर 1 को, कोई दिक्कत? 2 तिया और यहाँ, इसलिए x बराबर 10/2 तिया 6, 2 पचे 5/3। अब यहाँ पर देखिए, यह ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है। यह आपका आंसर हो गया। किसी भी स्टूडेंट को समझने में दिक्कत नहीं ना है? मैथ में समझना बहुत ज़रूरी है। यदि मैथ आप लोग नहीं समझोगे तो उसको याद करके नहीं रख सकते हो, है ना, रट के नहीं रख सकते हो। क्योंकि आप रट के मैथ के वो रखोगे, मैथ तो एगो होता नहीं है, बहुत सारा मैथ होता है। और मैथ में क्वेश्चन चेंज भी हो जाता है, चेंज होता है, और वहाँ पर जब अच्छे से आप सीखे नहीं रहोगे तो फिर बना नहीं पाओगे। इसके बाद मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 में।
p/7 बराबर 24 का मान होगा। इसमें आपको हल करना है और p का वैल्यू निकालना है। p/7 इज इक्वल टू 24। p/7 इज इक्वल टू 24। अभी हम लोग इस स्टेप में क्या किए थे? तिर्यक गुना किए थे। तिर्यक गुना किए थे ना, तो इसमें हम लोगों को वही काम करना है। 24 के नीचे हम 1 मान लेते हैं। इसके बाद क्या करेंगे? तिर्यक गुना करने पर p को 1 से करेंगे तो p, और 7 को 24 से, तो 24 से करेंगे तब कितना आएगा? 7 चौक 28 के 8, हाथ में 2, 7 दूना 14 और 2 14 और 2 16, तो 168 p का वैल्यू हो गया। अब आप लोगों को देखना है कि इसमें ऑप्शन के रूप में 168 कहाँ है? ऑप्शन सी में है। यह आपका आंसर हो गया। हो गया ना? अब आप लोगों के लिए तीसरा क्वेश्चन, 51.84 का वर्गमूल होगा। क्या वर्गमूल होगा? 51.84 वर्गमूल हम लोग कैसे निकालेंगे? 51.84 इसको आप लोग इस तरीके से लिखें पहले, ठीक है? और इसे एकदम ध्यान से देखें। सबसे पहले इसमें आपको 51 में भाग लगाना होगा, ठीक है? वर्गमूल का नियम ये है कि जिस पहाड़ा से हम लोग भाग लगाते हैं, जैसे 2 का पहाड़ा से भाग लगाएंगे तो 2 बार ही लगाना होगा। 3 का से लगाएंगे तो 3 बार लगाना है। 4 का से लगाएंगे 4 बार, 5 का से 5 बार, 6 का से 6 बार, ठीक है? यहाँ पर हम लोगों को किससे भाग लगाना होगा? 7 से। 7 सते 49, तो एक बार 7 यहाँ लिखें, एक 7 नीचे लिखें और एक 7 यहाँ लिखते हैं, जितने बार भाग लगा रहे हैं, ठीक है? तो 7 सते क्या होगा? 49। 49 आपको यहाँ लिखना होगा और यहाँ घटाव का चिन्ह भी देना होगा, ठीक है? और इन दोनों को जोड़ना होगा। फिर से समझ लें, यहाँ पर मैं 7 से भाग लगा रहा हूँ, तो 7 सते 49 आपको लिखना होगा, एक 7 यहाँ और एक 7 नीचे। ये दोनों 7 को जोड़ना होगा। 7 7 14, तो आप देखेंगे कि 7 यहाँ रहेगा तो इसका डबल यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है? यहाँ जो भी संख्या रहेगा उसका डबल यहाँ होना चाहिए। घटाने के बाद क्या आएगा? 2 आएगा, आएगा ना? इसके बाद क्या है? डेसिमल है, तो इस डेसिमल को यहाँ बैठाना है। उसके बाद डेसिमल के बाद कितना है? 84 है, तो एक साथ हम लोग दोनों अंक को उतारेंगे। भाग में हम लोग 1 अंक उतारते हैं, लेकिन वर्गमूल में 2 अंक उतारते हैं, ठीक है? अब इसमें भाग लगाना है 284 में। अच्छा, ऐसा करते हैं, यहाँ 14 है ना, थोड़ा सा इसको घसका के लिखते हैं, अच्छा रहेगा। अब आप लोगों को सोचना है कि कितने बार भाग लगाएं। यदि 2 बार भाग लगाया जाए, 2 बार भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 2 दूना 2 चौके 2 एकम आ गया, और इसको जोड़ देना है। और 2 बार लगाए हैं तो यहाँ भी 2 लिखना होगा, ठीक है? अब नीचे कुछ बचेगा 0। इसका मतलब क्या हुआ? 51.84 का वर्गमूल हो गया 7.2। तो आप लोगों को देखना है यहाँ पर ऑप्शन में 7.2 कहाँ है? ऑप्शन ए, ठीक है? ये आंसर हो गया।
अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 क्वेश्चन में क्या है इससे भी आप लोग देख लें। -7 का पावर -5 में -5 क्या कहलाता है? इस रूप में ये जो लिखा हुआ है इसमें -5 क्या कहलाता है? घन कहलाता है या -5 या वर्ग या घातांक। तो जो इस तरीके से लिखा हुआ रहता है इसको हम लोग कहते हैं पावर, घातांक। क्या कहते हैं? घातांक। तो इस प्रश्न का आंसर हो गया ऑप्शन डी। कोई दिक्कत नहीं रहा, बहुत आसान था। इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में 5x + 10y का गुणनखंड क्या होगा? 5x + 10y यहाँ पर बनाते हैं। 5x + 10y इसका क्या निकालना है? गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड निकालने के लिए क्या करना होगा? हम लोगों को इसमें देखना होगा कि क्या कॉमन है। कॉमन मतलब क्या दोनों टर्म में है, कौन सा संख्या या वेरिएबल इस टर्म में भी है और इसमें भी है। तो क्या है? 5 यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो आप लोग कहोगे यहाँ तो 5 नहीं 10 है, तो 10 को हम लोग लिख सकते हैं ना, 5 × 2 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब 10 में 5 है। तो हम लोग इसमें से क्या करेंगे? 5 कॉमन लेंगे। जब 5 कॉमन लेंगे, यहाँ से 5 निकल गया तो यहाँ से क्या बचेगा? x। इसका था प्लस, और यहाँ से 5 जब निकलेगा, जैसे 10 के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 5 × 2। ठीक है, तो क्या बचेगा? 2y। ठीक है, 5 ब्रैकेट्स x + 2y। तो यहाँ पर देखें कहाँ है? ऑप्शन ए 5 ब्रैकेट्स x + 2y। ऑप्शन ए सही आंसर है। इस तरीका से पांचों प्रश्न बन गया। यदि आप लोगों को पांचों प्रश्न में कहीं भी किसी भी तरह का कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो।